बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज हम गर्मियाँ हो चुकी हैं जी स्टार्ट, और उसके लिए हमने बनाया है जूस। अभी फालसा नहीं आया, तो उससे पहले हम आलू बखारा और इमली का शरबत आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी और दिल को राहत दे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही ठंडा होता है। इसकी फ़ादियत बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ मैंने रख लिया जी 1 से 1.5 लीटर पानी हमने रख लिया है। ये गर्म हो चुका है। ये मैंने इसलिए गर्म किया है कि हमारे जो मैंने इमली और आलू बुखारा को भिगोया नहीं था, 2-3 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। और मैंने अब क्या किया, इसको पानी को गर्म कर लिया। इसमें मैंने इमली और आलू बुखारा 1-1 पाव हमने ले लिया और वो डाल देंगे। दोनों की मिकदार एक बराबर ही लेनी है आपने, ठीक है। इसमें बड़ा चम्मच, हाफ चम्मच जो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अभी हम इसे पकने देंगे इसमें पानी के अंदर। इसमें चीनी और नमक दोनों ही ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपने बनाना हुआ तो 2-3 घंटे पानी के अंदर ना इसको भिगो के रख दीजिएगा, फिर इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। वो भी बहुत आसान तरीका है। और फिर उसके बाद चीनी और नमक डाल के इसको बॉयल करके शरबत बना कर रख लीजिएगा। वो भी बहुत आसान तरीका है और ये भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ चीनी डाल दिया, 1.5 किलो चीनी लिया, बड़ा चम्मच नमक का हाफ डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला गया है जी। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए बॉयल देंगे। जब बॉयल आएगा ना, 2-3 मिनट हो जाएंगे, तो फिर हम इसे निकालेंगे। ये जो इमली और आलू बुखारा हमने डाला है, ड्राई आलू बुखारा है हमने। अच्छा, इसमें फूड कलर नहीं मैं डालूंगी, जो खुश्क हो जाता है आलू बुखारा उसका कलर येलो येलो सा ब्राउन सा हो जाता है। तो हम ये ड्राई डाल रहे हैं, तो इसमें कलर नहीं डालूंगी। फूड कलर डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ जालीदार मैंने 1 चम्मच ले लिया, उसकी मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। और ये वाला पानी लोअर फ्लेम पर पकने देंगे। चीनी वाला जो पानी है ये पकने देंगे। और यहाँ जूसर जग में हम इसको डाल लेंगे सारे को। इसके साथ ही हम ना आधा लीटर पानी और डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ ना हमने सारा कुछ निकाल लिया था। ये देखें पानी बिल्कुल क्लीन है। अब एक जाली ले लें, स्ट्रेनर जो होती है वो ले लें एक, उसके अंदर हम इसे छान लेंगे। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी बारीक थी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर इससे थोड़ा सा मोटे सराखों वाली हुई आपके पास, तो आप उसकी मदद से ना इसको कर सकते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ना चम्मच में ले रही है, लेकिन चम्मच के साथ मिक्स करूँगी और ये सारा कुछ अंदर चला जाएगा। तो ऊपर सिर्फ गुठलियाँ या छिलके वगैरह जो हमारे रह गए थे वो ऊपर रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा जी, एकदम साफ़ और सही हो जाएगा। तो इसको करने के बाद हम इसको दोबारा पकाना शुरू कर देंगे। बस इसी चम्मच से हमने ना जाली से हमने इसको छान लेना अच्छी तरह से। तो छान लिया जी हमने सारा। ये देखें कितना थिक हो गया। अब हम इसे पकने देंगे इतना कि ये बिल्कुल थिक हो जाए और ज़बरदस्त सा शरबत लगना शुरू हो जाए। फूड कलर नहीं डालूंगी, अगर आप डालना चाहते हैं तो 1 चुटकी रेड फूड कलर डाल सकते हैं। ये देखें जी पकते हुए हमारे हो गया टाइम, 10 मिनट और गुजर गए हैं और काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। 2-3 मिनट और 5 मिनट हम इसे करेंगे और ये फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ हमने 2 गिलास ले लिए हैं। मैं अभी ना सिर्फ आपको थोड़ा सा बना कर दिखा दूँगी कि हमने 3-4 चम्मच एक में और 3-4 चम्मच एक में डाल के हमने गिलास के अंदर, अभी थोड़ा सा गर्म था, एकदम चिल्ड पानी मैंने इसके अंदर डाला है। बर्फ़ डालने या अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो एकदम ठंडा पानी डाल लें। तो जहाँ मैंने ठंडा ठार पानी इसके अंदर डाल दिया जी। और ये हमारे गिलास तैयार हो चुके हैं, शरबत तैयार हो गया जी ज़बरदस्त सा। बस जब आपका शरबत तैयार हो जाए तो आपने सिर्फ 2-3 चम्मच लेके गिलास के अंदर डालने और उसमें एकदम ठंडा पानी या बर्फ़ डाल के आप सादा पानी डाल के इसको तैयार कर लें। तो जो मैंने जूस बनाया उसको मैंने एक बोतल के अंदर डाल के रख लिया, उसको फ्रिज में रख देंगे। कोई मसला नहीं है जी, 1 से 2 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रख कर। बहुत आसान है और जिगर मैदे की और जो है दिल की गर्मी को दूर करेगा। बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त है। गर्मियों में केमिकल पीने से बेहतर है कि आप ये बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।